Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start a new topic called mensuration. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. Let us take an example to review our previous knowledge. There is a rectangular park whose length is 30 meters and width is 20 meters. Now the first question is that what is the length of the fence surrounding it? तो देखो फेंस की लेंथ निकालने के लिए हमको पार्क का पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट्स में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब पेरीमीटर आ गया 2 इंटू 30 प्लस 20 दैट इज 100 मीटर्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्क. अब ये फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ द पार्क निकालना पड़ेगा और वो होगा L इंटू बी दैट इज 30 इंटू 20. तो एरिया आ गया 600 मीटर स्क्वायर. ऑल्सो देर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर विड्थ रनिंग इनसाइड अलॉन्ग द पेरीमीटर ऑफ द पार्क दैट हैज़ टू बी सीमेंटेड. अब मान लेते हैं कि एक बैग ऑफ सीमेंट लगता है टू सीमेंट 4 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया. तो हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सीमेंटेड पाथ. अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स यूज्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय एरिया सीमेंटेड बाय 1 बैग. अब हम पहले एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ निकालेंगे और ऐसा करने के लिए हम पार्क के एरिया में से वो एरिया पार्क का जो सीमेंटेड नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मतलब फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड. अब देखो एरिया ऑफ द पार्क तो हमने निकाला ही था अभी पहले, कितना आया था 600 मीटर स्क्वायर आया था. अब जो पाथ है जिसको सीमेंटेड करना है हमें वो 1 मीटर वाइड है. सो द रेक्टेंगुलर एरिया नॉट सीमेंटेड उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें 30 में से 2 बारी 1 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 30 माइनस 2 करेंगे हम. ऐसे ही उसकी ब्रेड निकालने के लिए हमें 20 में से 2 बार 1 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 20 माइनस 2 करेंगे. सो द रेक्टेंगुलर एरिया नॉट सीमेंटेड इज इक्वल टू 30 माइनस 2 ये हमारी लेंथ हो गई इंटू 20 माइनस 2 ये हमारी ब्रेड्थ हो गई विच इज़ इक्वल टू 28 इंटू 18 एंड इट इज़ इक्वल टू 504 मीटर स्क्वायर. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द सीमेंटेड पाथ. तो एरिया ऑफ द सीमेंटेड पाथ क्या हो जाएगा 600 माइनस 504 विच इज़ इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर. अब हम ये निकालते हैं कि हमारे कितने सीमेंट बैग्स यूज़ होंगे. तो वो होंगे 96 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 24, मतलब 24 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे. अब एक क्वेश्चन करते हैं हम बेस्ड ऑन स्क्वायर. एक स्क्वायर लॉन है एंड इट हैज़ अ 2 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग इट. इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 136 मीटर स्क्वायर यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन. अब देखो जो ABCD है फिगर में वो स्क्वायर लॉन है एंड जो EFGH है वो आउटर बाउंड्री है पाथ की अराउंड द स्क्वायर लॉन. मान लेते हैं कि AB जो है वो x मीटर्स है तो EF कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 4 मीटर्स. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD. तो वो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर और AB की वैल्यू कितनी है x, तो हमारा एरिया आ गया x स्क्वायर मीटर स्क्वायर. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर EFGH. तो ये हो जाएगा हमारा EF का स्क्वायर, मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर. अब हमें पता है एरिया निकालने के लिए आउटर बाउंड्री ऑफ द लॉन में से स्क्वायर लॉन का एरिया जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा. मतलब एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD. तो हमारे एरिया ऑफ द पाथ कितना आ जाएगा 16 प्लस 8x मीटर स्क्वायर. अब देखो क्वेश्चन में ये गिवन था कि एरिया ऑफ द पाथ जो है वो कितना है 136 मीटर स्क्वायर है. तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, मतलब 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 136. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A playground has the shape of a rectangle with 2 semicircles on its smaller sides as the diameters added to its outside. If the sides of the rectangle are
36 मीटर एंड 24.5 मीटर, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। और इस क्वेश्चन में हमको पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल्स को ऐड करना होगा, इन तीनों को ऐड करना होगा। तो पहले हम निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया, जिसकी लेंथ जो है वो 36 मीटर है एंड ब्रेड जो है वो 24.5 मीटर है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 36 इंटू 24.5 मतलब 882 मीटर स्क्वायर। अब देखो, जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ के इक्वल होगा, मतलब 24.5 मीटर है। तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, मतलब 24.5/2 विच इज इक्वल टू 12.25 मीटर। अब हम निकालते हैं सेमी सर्कल का एरिया, और सेमी सर्कल जो है वो सर्कल के एरिया के हाफ होता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और आ जाएगा 235.8 मीटर स्क्वायर। अब हम तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारे एरिया ऑफ द कंप्लीट प्लेग्राउंड मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और ये आ जाएगा 1353.6 मीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में। अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। इन द गिवन फिगर यू कैन सी दैट ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है, जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। ईच ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज कॉल्ड इट्स बेस। Thus, AB and CD are the bases of trapezium ABCD. और H जो है इट इज कॉल्ड एज द हाइट या फिर द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू AB प्लस DC इंटू H और आगे स्क्वायर यूनिट्स। एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन ट्रेपीजियम। द क्वेश्चन इज, in the given figure you can see that ABCD is a trapezium in which AD is parallel to BC. Angle ABC जो है it is equal to 90 degree and AD is equal to 16 centimeter, AC equal to 41 centimeter and BC जो है it is equal to 40 centimeter. You have to find the area of trapezium in this question. अभी हमने ये देखा था कि area of trapezium होता है half into sum of parallel sides into height. तो सबसे पहले हम हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी AB स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। तो AB की वैल्यू जो है फाइनली वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, मतलब हमें ट्रेपीजियम की हाइट मिल गई और वो हो गई 9 सेंटीमीटर। अब हमको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड हमको मिल जाएगा हाफ इंटू ब्रैकेट्स में 16 प्लस 40 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। मान लेते हैं कि ABCD जो है एक रोम्बस है, जिसमें डायगनल्स AC एंड BD जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। जैसे कि क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट रोम्बस। अब मान लो कि डायगनल जो है वो x सेंटीमीटर है, देन हाफ इंटू 16 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 96 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, 12 आ गई, मतलब हमारा दूसरा डायगनल आ गया 12 सेंटीमीटर का। अब मान लो कि रोम्बस है ABCD जिसमें डायगनल AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है एंड डायगनल BD जो है वो 16 सेंटीमीटर है। हमको ये चीज़ पता है कि रोम्बस के डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। देयरफॉर OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, और OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड क्योंकि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो
ट्राइंगल AOB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यहाँ से हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सारी साइड जो है रोम्बस की वो 10 सेंटीमीटर हो गई। तो पेरीमीटर हो जाएगा 10 + 10 + 10 + 10 या फिर 10 × 4 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन के बारे में। ये चीज़ हमको पता है कि प्लॉट्स एंड फील्ड्स जनरली रेगुलर या इरेगुलर पॉलीगन्स की शेप में होते हैं और हम उनका एरिया निकालते हैं उनको ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रेपेजियम्स में डिवाइड करके। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन्स। क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑक्टागन ABCDEFGH हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, HC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड AL जो है इट इज परपेंडिकुलर टू HC सच दैट AL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये जो ऑक्टागन हमें गिवन है ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं एंड सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब इस ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए हमें इसे डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड करना पड़ेगा एंड फिर सारे क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालकर सबको ऐड करना होगा, तब जाकर हमें अपना एरिया ऑफ ऑक्टागन मिलेगा। तो देखो, एक ट्रेपेजियम ABCH है, दूसरा रेक्टेंगल HCDG है एंड तीसरा ट्रेपेजियम GDEF है। इन तीनों का एरिया निकालेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ऑक्टागन ABCDEFGH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम GDEF। Also, area of trapezium ABCH is equal to area of trapezium GDEF। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि it is equal to twice into area of trapezium ABCH plus area of rectangle HCDG। इसमें हम ट्रेपेजियम की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और रेक्टेंगल की साइड्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH क्या आ जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। So friends, this is it for this session. We practiced numericals on the perimeter and the area of square and rectangle. We also learned how to find the area of trapezium, rhombus and the area of polygon. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.